नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया होंगे। और आज अगेन हम अपने इंडियन पॉलिटी का जो माइंड मैप सीरीज था वो है आज डे 3, और जहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर हम फिगर आउट करेंगे। और डेफिनेटली ये जो सेशन है आपका, जितने भी आपके डिफरेंट स्टेट पी से एग्जामिनेशन हैं उन सभी के लिए ये जो सेशन है आपका ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका पार्ट है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एंड यूनियन बेसिकली बात करते हैं हम आपके पार्ट 5 के अंदर। कहाँ पर? पार्ट 5 के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं। एंड जब भी अगेन द कंसर्न की आर्टिकल कौन से हैं, तो फ्रॉम द आर्टिकल 52 टिल आर्टिकल 72 डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो आता है आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 52 डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो आर्टिकल 52 बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। एंड जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे हेड है आपके? ये एक नॉमिनल हेड है। कैसे हेड है? ये नॉमिनल हेड है, ये ध्यान दीजिए। कैसे हेड है? ये नॉमिनल हेड है। और यहीं पर मैं एक पॉइंट बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो पीएम क्या है? पीएम रियल हेड है। पीएम क्या है? यहाँ पर रियल हेड है, ये ध्यान दीजिएगा। कैसे हेड है? रियल हेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे हैं आपके? ये नॉमिनल हेड है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो क्लैरिटी है वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल गई होगी। यस और नो बताइए, यहां तक क्लियर? क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो कि आता है आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 53 डील विद द बेसिकली हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। तो जो आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। किसके बारे में? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो आपने बेसिकली जो हम क्लास करते हैं शाम को में देखा होगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो किसके अंदर वेस्टेड, ध्यान दीजिएगा। तो वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। और ये आर्टिकल यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर, क्लियर, या फिर अगर हम बात करते हैं आरओ एआरओ मेंस के अंदर हम बात करते हैं, या फिर जैसे बीपीएससी और डिफरेंट जितने भी स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस हैं वहां पर भी पूछा गया है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो बताइए, यहां तक क्लियर। अब अगेन अब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 54 के बारे में हम बात करते हैं। और आर्टिकल 54 बेसिकली बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस बारे में? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में, तो ये बेसिकली एक इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो कंसिस्ट होता है। क्या होता है आपका? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट होता है, जहां पर हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन के बारे में। क्लियर। तो ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां पर जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, कहां से? लोकसभा से एंड राज्यसभा से, दोनों ही क्या करेंगे? यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यहां पर हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। एक और जो एक्सेप्शन है यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन डोंट पार्टिसिपेट के अंदर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। तो ऑल नॉमिनेटेड मेंबर, कौन से आपके? ऑल जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेम हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद के जितने भी क्या हैं आपके बेसिकली जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और सेम यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट
इलेक्टेड मेंबर, क्लियर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या है आपका? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम है वो आपको इनके इलेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है यहीं पर, क्लियर। और अगेन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। एंड अगेन जब भी हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ही कंसिस्ट किया जाता है, क्लियर। और अगेन जब भी हम बात करते हैं इलेक्शन के बारे में तो इलेक्शन डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर। एंड जब भी हम बात करते हैं इस इलेक्शन के अंदर जो भी फाइनेंस का कंसर्न है डन बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 55 जो है आपका वो मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है। फिर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 56 के बारे में बात करते हैं, सर में आर्टिकल 56 के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस के बारे में बताता है। किसके बारे में? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 साल का कंसर्न है, 5 साल का टेन्योर है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड जब कभी भी, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट होता है उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? आपके एक्ट करेंगे एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में आता है, जो भी व्यक्ति एक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे, तो जो सेम ओथ एंड अफर्मेशन डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सारी ओथ बेसिकली डन होती है जो भी व्यक्ति एक्ट करता है। यहीं पर एक कंडीशनल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा कि केस 1 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट है तो उस केस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर सकते हैं एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक। सेकेंड केस क्या आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पोस्ट पर प्रेजेंट हैं बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू या किसी और कारणवश अगर वो अपना जो ऑफिशियल वर्क है अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद पर वापस नहीं आ जाते हैं, अब चाहे वो 6 महीना है, 8 महीना है, 1 साल है, जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे एज अन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे, क्लियर। यहां तक कोई डाउट? एंड आर्टिकल 57 जो है कौन सा है आपका? आर्टिकल 57 जो है आपका कि वो किसके लिए? वो री एलिजिबल है। क्या है आपके? वो री एलिजिबल है किसके लिए? फर्दर इलेक्ट होने के लिए। ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो मैक्स टू मैक्स 2 बार या 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन सकता है। सेम बट जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम, क्लियर, और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 डील विद द क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन बारे में बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो बेसिकली 3 क्वालिफिकेशन से हम बात करते हैं। सबसे पहले कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, क्लियर। पहला पॉइंट क्या है? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, बट इंडियन सिटीजन पॉइंट है, बट बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय नेचुरलाइजेशन है आपका, बाय रजिस्ट्रेशन है, ये से टर्म कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और इस पर्टिकुलर फेज के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन को फ्रेम भी किया है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अगर हम बात करते हैं मिनिमम जो एज है, क्या है? मिनिमम जो एज है वो कितनी है? वो 35 ईयर ऑफ एज है। और ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम एज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या है? वो नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। और वो लोकसभा में एलिजिबल होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, क्लियर। एंड लास्ट क्या दिया है? नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर एक हम सिंपल चीज समझते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट ऑफ पद पर इलेक्ट हुआ है, सपोज करो अगर वो कोई भी मिनिस्टर है, किसी मिनिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, तो जब भी वो व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर इलेक्ट हुआ है तो उसको अपना प्रीवियस जो पद है उसको त्यागना होगा, क्लियर, इज नोन एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्टेड।
एंड आर्टिकल 59 बात करता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस कि 5 साल टेन्योर है आपका। फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन है आपका विदाउट एनी पेइंग ऑफ टैक्सेस, तो ये कंसर्न है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 60 के बारे में, एंड आर्टिकल 60 बताता है किसके बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन, किसके बारे में, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ एडमिनिस्टर कराने का जो काम है वो किसका है, वो हम बात करते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर किसी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द बेसिकली हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो ओथ को एडमिनिस्टर कराएंगे, क्लियर। देन आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, ये रिपीट हुआ है, क्लियर। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 60 के बारे में, आर्टिकल 60 डील विद द इम्पीचमेंट, क्लियर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस कंडीशन पे है आपका, केवल एक ही कंडीशन प्रोवाइड है जिसको हम बात करते हैं वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपका, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान में कहीं पर भी इस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी हाउस के अंदर प्रपोजल आ सकता है, 1/4 ऑफ द मेंबर प्रपोजल लेके आएंगे, आइदर वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, क्लियर। दूसरा 14 डेज नोटिस दिया जाता है, एंड दोनों जो हाउस हैं अपनी स्पेशल मेजोरिटी से पास करके तब जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके पोस्ट से हटाया जाता है। मतलब बहुत टफ है आपका, बट हम बात करते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट आता है आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, जो कि बेसिकली बात करता है पार्डनिंग पावर के बारे में, किस बारे में, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान दीजिए, किसके बारे में, पार्डनिंग पावर के बारे में बात करते हैं। अब पार्डनिंग के अंदर हम बात करते हैं भाई, पार्डन है, रिस्पाइट है, कम्यूट है, क्लियर, रिमिशन है आपका। बट जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर के बारे में या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट की पार्डनिंग पावर में एक अंतर है, क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब ये पार्डन कर सकते हैं तो दो कंडीशन स्पेशल है। एक तो क्या है, एक तो डेथ सेंटेंस है, क्लियर, एक क्या है, एक तो डेथ सेंटेंस है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कोर्ट मार्शल, क्लियर। कौन सा आपका, कोर्ट मार्शल। अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स होते हैं, तो आपको पता ही है इसके बारे में। तो कोर्ट मार्शल में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फुल पार्डन करने की पावर रखते हैं। सेम अगर डेथ सेंटेंस है तो उसके इसके अंदर भी। फिर आर्टिकल 111 है आपका 111, वो वीटो पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 आपकी ये बेसिकली ऑर्डिनेंस पावर है, तो ये बेसिकली और कंसर्न है। बट ये हम बात करें, जितने यहाँ पर हम बात करेंगे कि आर्टिकल 61 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, या फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 58 हो गया शॉर्टेड, या 57, 56, ये सब क्या है, सारे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्लियर। तो ये था माइंड मैप्स के अंदर हम बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप में से कोई अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए, 24 का अटेम्प्ट तो आने वाला 22 ऑफ दिसंबर को, इन केस इफ यू वांट कि आप तैयारी कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम तैयारी को इनहेंस करें, तो आप जुड़ सकते हैं स्टेट पीसीएस की फाउंडेशन बैचेस के साथ, क्लियर। तो फिर हम बात करते हैं, तो आप आएंगे स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, क्लियर, एंड कम टू द जस्ट वेट फॉर सेक, क्लियर, कोर्स एक्सप्लोर करेंगे। देन यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया स्टेट पीसीएस लाइव, क्लियर, कौन सा हो गया आपका, स्टेट पीसीएस लाइव हो गया। और ये देखते हैं ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपका सुपर सेल चल रही है और आप सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस जो फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पर आप प्रीलिम्स मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग एंड 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। अगेन मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज द की टू चैनलाइज योर आपका सिलेक्शन, तो ये ध्यान दीजिएगा। मेंस के लिए आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसके लिए भाई कोई एक एवेल्यूएटर भी होना चाहिए कि भाई अगर हमने लिखा है तो कोई चेक करे, बताए कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, तो आपको वो भी यहाँ पर मिलेगा। इन केस इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स, और देखो आज 30 तारीख है, आज लास्ट डेट है आपका, क्लियर।
तो अगर आप देखें कि यहाँ पर टेलीफोनिक पर्सनल काउंसलिंग है, अगर आप देखें कि टिकर चल रहा है आपका फ्लैश में और वहाँ पर एक टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पर कॉल करके एक बार काउंसलिंग जरूर कराएं। और इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन या हम किस तरीके से इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लियर? अगर आप देखें यहाँ पर 1000+ लाइव आवर्स लेक्चर्स हैं आपके, इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। जब तक आपका कोर्स एक्सेसिबल रहेगा, आपको लाइव लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेंगे, क्रैक्स नोट्स मिलेंगे, बाइलैंग्वेज 1-to-1 मेंटरशिप, हैंड नोट्स, स्पेशल फोकस ऑन द उत्तर प्रदेश। अगर आप देखें भाई ऑप्शन हट गया है आपका 2023 के बाद, GS5 GS6 डेडिकेटली यूपी स्पेशल आ गया है, तो आई थिंक ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर सेशन, मॉड्यूल्स ऑफ द वीकली टेस्ट विद बेस बोथ ऑफ MCQ एंड मेन्स। अगर हम बात करते हैं, ऐसे राइटिंग है आपका कॉम्प्रिहेंसिव कॉरिडोर CSET, स्पेशल फोकस ऑन हिंदी एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग सेक्शनल टेस्ट, पॉलिटी के अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, एंड फुल लेंथ टेस्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव पूरा 150 क्वेश्चंस का जो बंच है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर विपिन सर हैं आपका, दीपक सर हैं यहाँ पर, श्री सर हैं, तो पूरी टीम यहाँ पर है। इन केस इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स बाय नाउ, शॉर्ट इट, just wait for a sec. Clear? Come to the buy now section. आप अपना नंबर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे एंड देन फिर आप यूज करते हैं कूपन कोड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है आपका AKS लाइव। क्लियर? तो आपको 64% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? इसी के साथ माइंड मैप सीरीज को करते हैं आज ये स्टॉप, एंड कल हम लेके आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।